नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज कोई रचना लेकर या कोई गज़ल या कविता कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। आज मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ आपसे आमने सामने बात करूं, क्योंकि आज परिवार दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज परिवार के बारे में ही बात की जाए। दोस्तों, हम सब के लिए परिवार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और परिवार बनता है घर से। अगर हम सभी अपने घर में अपने रिश्ते नाते, अपने बड़े बूढ़े बच्चे सभी के साथ मिलकर रहते हैं, तब उसे कहते हैं परिवार। और हमारे देश की तो परंपरा रही है शुरू से ही कि परिवार जो है वो संयुक्त होते हैं। आज मानती हूँ बहुत सारे परिवारों में अलगाव भी हुआ है, बहुत सारे एकल परिवार भी रहने लगे हैं, कुछ मजबूरियों की वजह से, तो कुछ बच्चों की अपनी ख्वाहिशों की वजह से। लेकिन जो मज़ा संयुक्त परिवार में आता है या आता था, हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे तब भी संयुक्त परिवार में हम पले बड़े थे। शादी होके हम जिस घर में मैं आई, यहाँ पर भी एक संयुक्त परिवार था। तो दोस्तों, संयुक्त परिवार में रहने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और उसका जो चीज़ होती है कि बड़े बूढ़े बच्चों को अपने आस पास बिठाकर और बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सिखाते हैं। तो बचपन में उन बच्चों के दिमाग में वो जो संस्कार होते हैं वो घर कर लेते हैं और वो उन चीज़ों को नहीं भूलते। परिवार का मतलब होता है कि हम अपने बच्चों को संस्कारी भी बनाते हैं और उनके अंदर एक इकट्ठा रहने की एक ताकत वाली बात हम उनके अंदर मन में पैदा करते हैं। जैसे हाथ की 5 उंगलियां हैं, हम इनको करेंगे, गिनेंगे तो अलग अलग ये 5 दिखेंगी, और हम इनको मुट्ठी बंद कर लेंगे तो ये एक यूनिटी दिखेगी, एक ताकत दिखेगी। और इस मुट्ठी को कोई भी अगर खोलना चाहे पूरा जोर लगा के, तो ये खुल नहीं पाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिटी है। तो दोस्तों, परिवार जो है, संयुक्त परिवार की अपनी एक अलग पहचान होती है। उसकी एक परिवार के अंदर बड़े छोटे और जवान जो भी अपने परिवार में लोग हैं, उन सब की अलग अलग एक मर्यादा के अंदर वो बंधे हुए होते हैं। लेकिन आजकल और कुछ कोरोना की वजह से, कोरोना में कुछ लोग साथ ज़रूर आए हैं, क्योंकि उस वक्त सबकी नौकरियां चली गई, कुछ बीमारी ने कर दिया, कुछ यूँ लगा कि अब यहाँ रहेंगे, पैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और काम भी ऑनलाइन हो गए। कुछ नौकरियाँ वैसे ही छोड़ दी लोगों ने, कुछ कंपनियों ने छोड़ दिया। सरकारी नौकरियाँ में वैसे ही लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि सब कुछ बंद था, सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा था। तो तब कुछ लोग साथ आए भी और कुछ परिवार इकट्ठे हुए भी। लेकिन अब क्योंकि फिर से सब कुछ नॉर्मल होने लग गया है, कोरोना का वो भयावह टाइम जो है वो बीत चुका है, और उम्मीद करती हूँ कि भगवान वो दिन अब फिर कभी ना आए जो कोरोना काल में जो आया था। अब लोग जो हैं अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, बच्चों को उनके भविष्य को सुधारने के लिए फिर से उसी ढर्रे पर जाने लगे हैं। कोई नौकरियों के सिलसिले में, तो कोई अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ना चाहता और वो परिवार को एक बंधन समझता है। इस वजह से भी लोग जो हैं वो अब अलग रहने लग गए हैं। और कुछ ये जो मोबाइल फ़ोन है ना दोस्तों, ये हम लोगों के तो काम आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं इनको अपना माध्यम बना रहे हैं। अपनी अपनी जो हमारी ख्वाहिशें हैं या जो हमारी रुचियां हैं उनको दर्शाने के लिए, उनको बनाने के लिए हम इन फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आजकल टीनेजर्स हैं या जो कॉलेज गोइंग हैं, इनके जो तौर तरीके हैं इस फ़ोन ने बहुत सारे बदल दिए हैं। और वो लोग अपने माँ बाप से
या घर में बड़ों से किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते। तो इस वजह से भी ये फ़ोन एक सबसे बड़ी बात है। इस वजह से भी वो लोग अपने बड़ों से उनकी बातें नहीं सुनते, उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनको टोका टाकी ज़्यादा पसंद नहीं है। इस वजह से भी वो अलग रहना, अलग कोई पढ़ाई के सिलसिले में चला जाता है, हमें वहाँ करना है, वहाँ जाना है, ये एडमिशन है, वो एडमिशन है, इन सब चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं अपने घर में परिवारों से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, मानती हूँ वक्त के साथ बदलना भी चाहिए, और बदलते वक्त के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने परिवार से इतने दूर हो जाएं कि हम एक दूसरे को देख ही ना पाएं, उनसे बातें ही ना कर पाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये विषय कितना विशाल विषय है, इसके ऊपर जितना कहोगे उतना ही कम है। एक विषय के अंदर से दूसरा विषय निकलता जाएगा, क्योंकि परिवार जो है वो एक मुट्ठी है। परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, और जैसा हम अपने बच्चों को बनाना चाहेंगे वैसा ही बच्चे समाज को बनाएंगे, क्योंकि वो जैसे खुद होंगे वैसा ही तो समाज आगे बनेगा। अगर वो अकेला रहना पसंद करेंगे तो समाज भी आगे अकेला ही चलेगा। जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरे देश जो हैं, यूएस और यूके जैसे देश, जहाँ एकल परिवार व्यवस्था थी, वहाँ अब सब लोग इकट्ठे आने लगे हैं, वो जुड़ने लगे हैं एक दूसरे के साथ, वो संयुक्त परिवार की तरफ लौट रहे हैं। और एक हमारा देश है, यहाँ पर लोग संयुक्त परिवारों को छोड़कर एकल परिवारों की ओर लौट रहे हैं। उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनसे कोई भी मतलब अपनी प्राइवेसी कह के वो अलग निकल रहे हैं, या उनको कोई ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं बड़ों को, या बड़ों की टोका टाकी उनको पसंद नहीं है, इसलिए भी वो अलग निकल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि संयुक्त परिवार के जितने ज़्यादा फायदे हैं उससे कम नुकसान है, और एकल परिवार के जितने ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि हमें ये फायदे मिल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा एकल परिवार के नुकसान हैं। इन चीज़ों को हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही जल्दी हम अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाएंगे, उनको परिवारों से जोड़ कर रख पाएंगे, क्योंकि परिवार एक इंसान की ताकत होता है, हर सुख दुख में उसका साथ होता है। और अगर हम परिवारों से ही दूर होते चले जाएंगे तो हमारी जो शक्ति है वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी, और हम सभी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और डिप्रेशन में कोई भी चला जाता है तो इंसान जो है वो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठता है। तो विश्व परिवार दिवस के ऊपर मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि परिवार को जोड़ कर रखें, तोड़ कर ना रखें, और ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में अपना विश्वास बनाए रखें। उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही समझौते करें, बड़ों को भी समझना होगा, बड़े भी समझौते करें, बच्चे भी समझौते करें, लेकिन साथ रहने में जो सुकून है, जो खुशी है, जो एक तसल्ली हमें मिलती है, जो एक सुरक्षा की भावना हमारे अंदर होती है, वो एकल परिवार के अंदर नहीं होगी। तो आप सभी को, वीडियो को यही विराम देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम सभी के संयुक्त परिवार बने रहें, और हम सभी यूं ही एक ताकत की तरह बनकर अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ते रहें, जूझते रहें, अपने बच्चों की मंजिलों में आगे बढ़ने के लिए उन्हें मददगार साबित होते रहें। धन्यवाद। राम राम। फिर मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे को बहुत प्यार दे रहे हैं। नमस्कार।